हेलो एंड वेलकम एक्सपर्ट वॉरियर्स। मेरा नाम इरफान। आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 07 है। चैप्टर नंबर 7 होने वाला है। इस चैप्टर के अंदर हम इंटरनेशनल ट्रेड के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, किस टाइप से हम इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड या ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल ट्रेड में क्या क्या आता है, जिसमें सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है। इसके अंदर आपको प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन है, शिपिंग है, लॉजिस्टिक है, सप्लाई चेन का मैनेजमेंट देखना होता है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को देखना होता है, इनको टर्म्स क्या रहेगी, पेमेंट की टर्म क्या रहेगी, एक काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस चीज़ को देखना होता है। ठीक है। आपको मैं इंटरनेशनल ट्रेड के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझाने से पहले मैं आपको है ना एक्सपोर्ट बिजनेस का एक ओवरव्यू समझाता हूँ कि एक्सपोर्ट बिजनेस का प्रोसीजर कैसा होता है। ठीक है, अब आप मेरी मेन स्क्रीन पे। अच्छा, मैंने आपके लिए चार्ट पहले से ड्रॉ करके रखा है। अब मैं आपको सबसे पहले एक्सपोर्ट का प्रोसीजर। एक्सपोर्ट प्रोसीजर के लिए आपको सबसे पहले प्रोडक्ट को ढूंढना होता है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट आप मार्केट को देना चाहते हैं या आपका टारगेट कंट्री में आपका प्रोडक्ट क्या है। जब आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाइड कर लेते हैं तो सेकंड होता है कि सेलेक्टेड मार्केट में जो आपने सेलेक्ट किया है उस सेलेक्टेड मार्केट में बायर को ढूंढना। इस बायर को ढूंढने के लिए अलग अलग टैक्टिक्स, स्ट्रेटजी, मैट्रिक्स होती है, वो हम अंत में आने वाले मॉड्यूल्स और चैप्टर्स में पढ़ेंगे आगे की साइड। एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है बायर आइडेंटिफिकेशन के लिए, अपने माइंड को साउंड करना पड़ता है, अपने आप को फोकस करना पड़ता है। ये सब हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ शॉर्ट में जब आपने बायर को आइडेंटिफाइड कर लिया तो अब बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की। ठीक है ना। जब आप बायर से बात कर रहे हैं तो बायर आपको लेटर ऑफ इंटेंट भेजता है, बदले में आप उसको प्रोफोमा इन्वॉइस भेजते हैं। जब आप दोनों की बात पक्की हो जाती है तो आप एक कमर्शियल इन्वॉइस भेजते हैं। कमर्शियल इन्वॉइस आपका अभी नहीं जाएगा, कमर्शियल इन्वॉइस आपका लॉजिस्टिक सप्लाई चेन पार्ट में जाता है। ठीक है। जब बायर ने LOI भेजा तो आप LOI या परचेस ऑर्डर भेजा तो उसके अगेंस्ट में आपने उसको परफॉर्मा इन्वॉइस भेजा अपनी शर्तों के हिसाब से। जब आपकी बात वगैरह सब पक्की हो जाती है तो यहाँ पर आपके ना एक टर्म्स डिसाइड होती है जिसको इनको टर्म्स बोलते हैं। इनको टर्म्स डिसाइड करती है कि माल की जिम्मेदारी किसके ऊपर रहेगी, कहाँ तक रहेगी। मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ इनको टर्म। जैसे एक इनको टर्म होती है FOB, फ्रेट ऑन बोर्ड। ये इनको टर्म्स बताती है कि जो माल की जिम्मेदारी है वो सेलर, एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी सिर्फ पोर्ट तक की है। जैसे एक्सपोर्टर ने माल पोर्ट में पहुंचा दिया और उसने डॉक्यूमेंटेशन फाइल कर दी, उसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, बायर की जिम्मेदारी चालू हो जाती है। इसी तरह एक CIF होता है जिसमें कैरिज इंश्योरेंस एंड फ्रेट को और एड ऑन किया जाता है। यानी फ्रेट ऑन बोर्ड की जगह आप CIF अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखा है तो अब सेलर की जिम्मेदारी आगे वाली कंट्रीज में जो माल पहुंचता है वहाँ तक की हो जाती है, उसके पोर्ट तक। लेकिन जो इंश्योरेंस होता है वो बायर ही लेता है क्योंकि उसको उसकी कंपनी में इंश्योरेंस फाइल करना होगा। ठीक है। लेकिन नेक्स्ट आता है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई। आपका जब पार्ट वगैरह आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया है, ठीक है ना, सब कुछ आपने डिसाइड कर लिया तो लॉजिस्टिक सप्लाई आएगा। लॉजिस्टिक सप्लाई में क्या होता है, आपने माल अपने सप्लायर से उठाया, रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपने इसको पोर्ट तक पहुंचाया, चाहे वो आप ICD तक पहुंचाएं चाहे आप पोर्ट तक पहुंचाएं। पोर्ट में आपका CHA अपॉइंट है, वो CHA डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ फाइल करता है और कंटेनर की स्टफिंग करवाता है आपके बिहाफ पे। देन वो प्रोसेस वो शिपिंग लाइन को दे सकता है, जहाज वाली कंपनी को, जो आपका कंटेनर आगे वाली कंट्री तक पहुँचाएगी। इसके बाद बायर के पोर्ट पे आपका कंटेनर पहुंचता है, वहाँ उसका CHA उस कंटेनर को फ्री करवाता है कस्टम्स के अंदर। देन जब उनके पास माल पहुंचता है तो पेमेंट टर्म जो पहले ही हमारे या इस डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में डिसाइड हो गई थी, बायर उस हिसाब से आपको पेमेंट देता है। वो पेमेंट आपके इंडियन बैंक में आता है। ठीक है। उस इंडियन बैंक में आने के बाद बैंक आपकी BRC जनरेट करता है। ये BRC DGFT पोर्टल पर डायरेक्ट शो करती है। देन ये आपका जो एक्सपोर्ट प्रोसीजर होता है, प्रॉपर एक्सपोर्ट प्रोसीजर ये फॉलो करता है। ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं ना, एक्सपोर्ट प्रोसीजर सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, प्रोडक्ट के अंदर आप हो, आपका सप्लायर है, गवर्नमेंट का GST है, E-way बिल है, इन सब बारे में देखना होगा। बायर आइडेंटिफिकेशन की अलग मैट्रिक्स है, डॉक्यूमेंटेशन अलग तरीके से चलता है जिसमें इनको टर्म्स आएगी और पेमेंट टर्म्स भी आएगी। ठीक है। उसके बाद लॉजिस्टिक सप्लाई के अंदर बहुत सारी पार्टीज इंक्लूड होती है, बायर, पोर्ट, कस्टमर, पेमेंट, एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। तो ये एक्सपोर्ट का एक सादा प्रोसीजर होता है जो मैंने आपको बताया अभी। अब मैं वापस आपको नोट्स में लेके चलता हूँ और आगे बताता हूँ। देखिए, एक्सपोर्ट ओवरव्यू। एक्सपोर्ट का समझना बहुत ज़रूरी है ताकि शिपमेंट स्मूथ और लीगल तरीके से हो। यहाँ एक सिंपल फ्लो दिया गया है जो मैंने आपको अभी बता दिया, जिसमें आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन, उसके बाद बायर का आइडेंटिफिकेशन करते हैं,
उसके बाद नेगोशिएशन अग्रीमेंट होते हैं, उसके बाद ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को कस्टम करते हैं, कस्टम का क्लियरेंस कराते हैं, लॉजिस्टिक या शिपमेंट में माल पोर्ट तक पहुंचाते हैं, पोर्ट से माल शिपिंग लाइन में शिप जो होता है जो उसको लेके जाएगा माल लोड होगा, उसके बाद पेमेंट रियलाइजेशन होता है, उसके बाद कंप्लायंस रिकॉर्डिंग होती है ताकि आप गवर्नमेंट इंसेंटिव का फ़ायदा ले सकें। ये एक एक्सपोर्ट का प्रोसीजर है। अब जो हमने बात की थी सप्लाई चेन में लॉजिस्टिक की, अच्छा अब लॉजिस्टिक के अंदर ना आपके फ्रेट फॉरवर्डर्स आते हैं, ये माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें CHA आएगा जो कस्टम में आपका माल क्लियर कराएगा। उसके बाद कस्टम्स के बाद एक शिपिंग लाइन्स होती है जो माल आपका इस ओर से लेके उस ओर लेके जाती है, वो शिपिंग लाइन होती है। लॉजिस्टिक के अंदर आपको पैकेजिंग, लेबलिंग और प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन, बारकोड, बॉक्स की काउंटिंग वगैरह सबको देखना होता है ना। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में कुछ जिसको रेगुलेशन भी है, जिसमें ट्रेड इंश्योरेंस भी होता है। रिस्क तो ये होता है कि जैसे ही आपका माल है वो डैमेज हो सकता है, माल समुद्र में डूब सकता है, माल चोरी हो सकता है, ठीक है, या सामने वाली कंपनी में सामने वाली कंट्री में पॉलिटिकल इशू आ सकते हैं, वहाँ की करेंसी गिर सकती है और किसी भी टाइप का हो सकता है रिस्क। लेकिन इन सब रिस्क को कवर करने के लिए आपके पास इंश्योरेंस का ऑप्शन मौजूद होता है, जिसमें आप मरीन इंश्योरेंस ले सकते हैं। ECGC के थ्रू, गवर्नमेंट की ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी के थ्रू आप बायर का इंश्योरेंस ले सकते हैं कि अगर बायर पेमेंट में डिफॉल्ट करे तो आप ECGC के थ्रू वो पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो इनकोटर्म्स, ठीक है। इनकोटर्म्स बताते हैं कि एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर में कौन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। जो मेन इनकोटर्म्स होती है वो FOB, CIF, XW और DDP। FOB फ्रेट बोर्ड, फ्रेट ऑन बोर्ड, CIF में कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट हो जाता है, XW में फैक्ट्री प्राइस आती है और DDP में डॉक्यूमेंट के ऊपर पेमेंट होते हैं। इसमें FOB में टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर के ऊपर चली जाती है, CIF में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिक्स होती है, सामने वाले के पोर्ट तक पहुंचने तक बायर के सेलर की होती है, देन फिर बायर की हो जाती है। XW यानी हमारी फैक्ट्री से डायरेक्ट बायर माल उठाता है तो यहाँ से माल एक्सपोर्ट करा के उसकी कंट्री में ले जाना है, सब बायर के ऊपर होता है। और DDP मतलब एक्सटर्नल डिलीवर ड्यूटी पेड करके कस्टमर से हैंडल कराता है, मतलब डिलीवर ड्यूटी मतलब सामने वाले के पोर्ट से भी फ्री करा के माल आपको बायर को देना है। इसमें टोटल ड्यूटी एक्सपोर्टर की होती है। हम जब भी काम करते हैं मोस्ट हम FOB और CIF में ही करते हैं, ये सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड और यूज़फुल होती है। अच्छा, जो अपने डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट की बात की थी एक्सपोर्ट प्रोसीजर में, उसका एक मैं छोटा सा आपको रिकैप देता हूँ। इसमें आपको कमर्शियल इनवॉइस होती है, पैकिंग लिस्ट आएगा, बिल ऑफ लेडिंग, जब जहाज में आपका कंटेनर लोड हो जाता है तो बिल ऑफ लेडिंग देती है शिपिंग कंपनी। C सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये आप बनवाते हैं ICC ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू या अपनी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के थ्रू। उसके बाद शिपिंग बिल BRC आपका बैंक देगा। और कंप्लायंस के लिए बेनिफिट, अगर आपने कुछ गवर्नमेंट इंसेंटिव या स्कीम में पार्टिसिपेट करना है तो गवर्नमेंट आपको डॉक्यूमेंटेशन मांगेगी, जिसमें आपका इनवॉइस हो सकता है, शिपिंग बिल हो सकता है, बिल ऑफ लेडिंग हो सकती है, बिल ऑफ एंट्री हो सकती है, बैंक रियलाइजेशन हो सकता है, काफ़ी चीज़ें। और इस चैप्टर का एक फाइनल समरी जो ये है कि एक्सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सामान भेज दिया, बल्कि कि वेल प्लान स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है। हर एक्सपोर्ट प्रोसीजर, लॉजिस्टिक्स, इनकोटर, कंप्लायंस की फुल क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप ग्लोबल मार्केट में कॉन्फिडेंटली काम कर पाएंगे और अपने बायर के साथ अच्छे से डील क्लोज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का चैप्टर नंबर 7। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो आपको कुछ पूछना है तो कम्युनिटी में आकर मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपको सोचना है ग्लोबल और आपको बेचना है ग्लोबल। एक्सपोर्ट वॉरियर्स अपने मॉड्यूल 1 के 7 चैप्टर कंप्लीट होने आ रहे हैं और लास्ट चैप्टर अगले वाले वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू।